नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 4 बड़ी खबरों के साथ जो तूफान तौकते से जुड़ी हुई हैं। पहली खबर, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते के चलते समुद्र में 2 बड़ी नावों में फंसे 410 लोगों में से 305 जहाज से उनको 146 को बचा लिया गया है। 305, जी हां, P305 जहाज पर 146 लोगों को बचाया गया है सवार करके। कल नौसेना ने इन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया था जो रात भर चला। नौसेना के जहाज INS कोच्चि और INS कोलकाता इस काम में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी जो खबर है इसी से जुड़ी हुई, दूसरा जहाज बार्ज गेल कंस्ट्रक्टर, इस पर कुल 137 लोग सवार थे और इस पर फंसे लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली और 2 सपोर्ट वेसल के साथ कोस्ट गार्ड की CGS सम्राट भी पहुंचा है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और तीसरी जो खबर जुड़ी हुई आ रही है तूफान से, ऑयल रिग सागर भूषण पर 101 लोग फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए INS तलवार रवाना हुआ है क्योंकि लोगों की जान जो है खतरे में है। और चौथी बड़ी खबर, बार्ज SS3 जिस पर 196 लोग सवार हैं। मौसम साफ होते ही SAR ऑपरेशन के लिए नौसेना के P-81 निगरानी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की भी मदद दी जाएगी। सभी पर अपडेट लेंगे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस खबर पर विनोद जगदाले जुड़ गए हैं क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार जारी है। संकट में है जिंदगियां तूफान की वजह से। विनोद, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है, संकट भरी खबर है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। कल जिस प्रकार से चक्रवात उठा था, फिलहाल वो उसने गुजरात का रुख कर लिया हो, लेकिन उसका असर अभी भी अरब महासागर में वहां पर दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भी प्रशासन हो, महाराष्ट्र सरकार हो, सभी ने कहा था कि गहरे समंदर में ना जाए। लेकिन ये जो वेसल पे काम करने वाले थे, कार्गो वेसल था, दूसरे अन्य वेसल थे, यहाँ पर जो लोग फंसे थे, यहाँ उनको बचाने की कोशिश लगातार कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, वो वहां पर कर रही है। फिलहाल कह सकते हैं कि 3 रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हो चुके हैं और 1 रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बाकी है। खतरा अब तक टला नहीं है क्योंकि आपको पता ही है जब समंदर में चक्रवात उठता है तो कितनी बड़ी लहरें वहां पर होती है। और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना अपने आप में, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग शामिल हैं उनकी भी जान को खतरा वहां पर हो सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि जिन्होंने ये काम जो ऑपरेशन का कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का, अपनी जान जोखिम में डालकर 276 लोग बताए जा रहे हैं कि सवार थे। कितनों को बचाया गया है, कितने लापता हैं? ये जो खराब मौसम की वजह से समंदर में जहाज डूबा है, 276 लोग। देखिए 276 लोग फंसे थे वहां पर, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को वहां पर बचाया गया है। अब तक यहाँ पर डिफेंस PRO से कुल जानकारी हाथ नहीं लगी है। उन्होंने बताया था कि जो 4 कॉल थे उस 4 कॉल पर वहां पर काम किया जा रहा है, लेकिन जो लोग निकाले गए उनकी संख्या कितनी है वो थोड़ी देर में वहां पर बताएंगे। इसके अलावा कितने लोगों का अभी रेस्क्यू करना बाकी है वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर डिफेंस PRO यहाँ पर बताने वाले हैं। जी विनोद, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। ये देखिए तूफान की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये जहाज भी सामना तूफान का नहीं कर पाया और डूब गया। कई जिंदगियां भी लापता हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन 6 तस्वीरों के साथ एक जो बड़ी खबर आ रही है उसका जल्दी से रुख कर लेते हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा है चक्रवाती तूफान तौकते। देर रात गुजरात तट से टकरा गया है और तट से टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और गुजरात में बचाव के लिए सेना की 180 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है, पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं गिर सोमनाथ जिले में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान का असर आज दोपहर 12 बजे तक रह सकता है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों से। पोरबंदर, आप देखिए समंदर में उठती लहरें सांसें फुला रही हैं। राजकोट गुजरात, जहां पर तबाही के निशान आपको नजर आ रहे हैं। अमरेली गुजरात, यहां पर भी पेड़ पौधे सब उखड़ गए। कई जिंदगियां खतरे में हैं। जामनगर और इधर बड़ोदरा। और इस बीच एक और खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक जो है 9 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तूफान और बारिश से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं। और 5 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई जल्दी से आपको दिखाते हैं किस तरह से तूफान ने वहां पर तबाही मचाई हुई है। आप देख रहे हैं कोलीवाड़ा, मुंबई, यहां पर भी ये निशान
तबाही के आपको नजर आ रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पर ये समंदर का पानी, लहरें आप देखिए कई कई फीट तक ऊंची आपको उठती हुई दिखा रही है। साथ में ताज होटल भी है, वहां पर भी लगातार हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आप ठाणे इधर और वल्लाई स्टेट भी देख सकते हैं। ये तूफान, ये जो तूफान है तबाही के निशान है। और इधर दहिसर मुंबई, तो महाराष्ट्र में जो समंदर के किनारे ये इलाके आते हैं वहां पर लगातार खतरा बना हुआ है और अब तक 9 लोगों की जान चली गई है। उधर चक्रवाती तूफान ने मुंबई में तबाही मचाई है। तस्वीरें तो न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखाई रहा है और तेज हवा के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, भारी भरकम पेड़ गिरे हैं। वर्सोवा से हमारे संवाददाता संकेत पाठक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में ताउते चक्रवात का असर काफी कम हो गया है, लेकिन इसने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें अब भी देखी जा सकती हैं। इस वक्त मैं वर्सोवा इलाके में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि भारी तादाद में मुंबई के अंदर जो पेड़ हैं वो सड़कों पर गिरे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पूरी सड़क है वो यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है और जो बीएमसी के कर्मचारी हैं, फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर आप देखिए कि पेड़ों को काटकर रास्ता साफ करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यही नज़ारा मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हजारों की तादाद में बताया जा रहा है कि कल जो तूफान आया था उसकी वजह से जो पेड़ हैं वो गिरे। साथ ही साथ आपको जानकारी दूं कि कई जो गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के जो कुछ जिले हैं, खासकर अगर मैं बात करूं नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, इसके अलावा पालघर, ठाणे, इन जिलों में करीब 2500 से ज्यादा जो घर हैं वो डैमेज हो गए और रास्तों पर अभी भी कई पेड़ ऐसे गिरे हुए हैं जिसकी वजह से जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। और लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, बीएमसी की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जिन जिन रास्तों पर पेड़ गिरे हैं उन्हें हटाकर रास्ता साफ किया जाए। तो फिलहाल जो तबाही के निशान हैं वो अभी भी मुंबई में देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चक्रवात का असर है वो अब मुंबई और महाराष्ट्र के समुद्र तटीय इलाकों से दूर चला गया है और यहाँ पर फिलहाल असर कम देखा जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में चक्रवाती तूफान का असर काफी कम हो गया है, लेकिन आज भी लोगों को समुद्री तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त मैं जुहू चौपाटी पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो समंदर में उठ रही हैं और बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद हाई टाइड भी आएगा। ऐसे में अगर उस वक्त तेज बरसात होती है तो कल की तरह आज भी मुंबई में जलभराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने आज भी लोगों से जो समुद्री किनारे हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये लाल झंडा यहाँ पर लगाया गया है जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसके आगे किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। तबाही के जो निशान है वो मुंबई की सड़कों पर भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ जो है वो है समुद्री तटीय इलाके। हालांकि तूफान अब आगे चला गया है, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि बहुत सारे लाइफ गार्ड जो हैं उनको आज भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर इन सभी को तैनात किया गया है। उनकी बोट भी यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो समुद्री किनारों से दूर रहें। वहीं आपको बताऊं कि करीब 2500 से ज़्यादा जो महाराष्ट्र में घर हैं वो डैमेज हुए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज बैठक करने वाले हैं और किस तरीके से जो राहत राशि है वो मुहैया कराई जाए, किस तरीके से राहत प्रक्रिया को आगे चलाया जाए, इस बारे में भी आज निर्णय हो सकता है। तो फिलहाल जो तूफान है उसका असर मुंबई में कम हो गया है, लेकिन आज भी मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बरसात हो सकती है। ऐसे में जो भी लोग हैं अगर ज़रूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और ख़ासकर जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी ना जाएं। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। जुहू बीच से संकेत पाठक की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तबाही का मंजर जो है वो हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। हर साल कोई ना कोई तूफान आता है और ऐसे ही तबाही मचाकर जाता है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम राज्यों में अगले कई घंटे बहुत भारी हैं
और क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तबाही की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं कि अब क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर संकेत पाठक आपको नजर आ रहे हैं और संकेत पाठक इस वक्त जुहू बीच पर ही मौजूद है। वहां से एक रिपोर्ट भी आपने देखी। इंद्रजीत सिंह गेटवे ऑफ इंडिया, वहां के हालात, वहां का नजारा आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि समंदर का पानी वहां पर उसको भी टच कर गया है। विनोद जगदाले ठाणे से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गुजरात के लिए अगले 18 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी को आप देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। सर आपका स्वागत है। और साथ ही नवीन भटनागर जी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स डीआईजी हैं एनडीआरएफ। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूं भूपेंद्र सिंह आपसे। भूपेंद्र, आप देख रहे हैं कि कमजोर जरूर पड़ा है ये तूफान तौकते, लेकिन अगले 18 घंटे बहुत भारी हैं गुजरात के लिए। जी बिल्कुल, और उसका असर भी कल रात से ही देखा जा रहा है। कल जब चक्रवात गुजरात के तटीय इलाकों में टकराया, उसके बाद से ही जो विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हुई है। एक तरह से बहुत तेज हवाएं, करीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बही हैं और सबसे ज़्यादा जो इलाके प्रभावित हुए हैं उसमें भावनगर है, गिर सोमनाथ है, अमरेली है और जूनागढ़ है। ये तमाम इलाके जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। करीबन 2770 गांव हैं जहां पर बिजली गुल हो गई थी। धीरे धीरे उन्हें सुचारू किया जा रहा है, उनकी आपूर्ति जो है वो फिर से शुरू की जा रही है। राहत कार्य कल रात जब पूरी प्रक्रिया खत्म हुई, करीबन 3 घंटे तक ये लैंडफॉल की प्रक्रिया चली है। 1:30 बजे के आसपास जो है वो चक्रवात वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ा है और माना जा रहा है कि अभी अहमदाबाद से होकर 2 या 3 घंटे में अहमदाबाद से होकर गुजरेगा। तब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और उसके बाद खंभात की खाड़ी से होते हुए आनंद, सूरत, नवसारी, दमन, इस तरह से आगे वो उसका रूट जो है वो चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे दिन के दौरान आज तेज बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश लगातार कल से ही जारी है, रुक रुक के बारिश हो रही है, हवाएं तेज गति से चल रही हैं। सैकड़ों पेड़ धाराशायी होने की खबर है। करीबन 400 के आसपास बिजली के खंभे जो हैं उनके गिरने की खबर है। मोबाइल टावर जो हैं वो टूट गए हैं। पेड़ धाराशायी होकर लोगों के घरों पर गिरे हैं, कच्चे मकान ध्वस्त हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो लगातार राहत कार्य जो है वो रात से ही शुरू कर दिया गया था। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो कई जगह पर जो 145 के आसपास रोड बाधित हुए थे पेड़ों के गिरने की वजह से, उन्हें ठीक कर रहे हैं, उन्हें वापस से वो अवरोध दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो तटीय इलाके हैं जहां पर पूरी बस्ती खाली करवा ली गई थी, करीबन 2 लाख लोगों को शिफ्ट कर लिया गया था सुरक्षित स्थानों पर। इसलिए सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से अब तक गुजरात में कोई भी जानहानि की खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी का नुकसान जरूर हुआ है। कई घर जो हैं वो ढह गए हैं, उन पर पेड़ गिर गए हैं, मोबाइल टावर, बिजली के खंभे और इसके अलावा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। होर्डिंग शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा गिरकर गाड़ियों पर या यहाँ वहाँ गिरे हैं, उनको भी हटाने का काम चल रहा है। दमकल विभाग जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है और एनडीआरएफ की टीमें इस समय मैदान में डट गई हैं। पूरी तरह से राहत कार्य और तमाम अड़चनें जो हैं वो उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज का दिन गुजरात को संभालना होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है लेकिन बहुत ही मर्यादित फ्लाइट्स के साथ में। तो आज दिन भर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की संभावना है। तो आज का दिन थोड़ा सा गुजरात के लिए संभाल लें। अगले कई घंटे गुजरात के लिए चिंताजनक हैं और एक अपडेट दे दिया है भूपेंद्र ने कि एयरपोर्ट पहले बंद किया गया था लेकिन अभी उसको खोल दिया गया है। प्रकृति का प्रकोप आप देख रहे हैं जो आम जिंदगियों पर कहर बनकर टूट रहा है। विनोद, अब आपके पास आ रही हूं। गुजरात से तो अपडेट ले लिया, कई घंटे गुजरात पर बहुत भारी हैं, अभी संभलना होगा, खासकर जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं। वहां पर अभी अपडेट क्या है? एक खबर जो भी ब्रेक की थी, 276 लोग वहां पर डूबे हैं, पूरा जहाज डूब गया है। इस पर क्या अपडेट है और क्या इंफॉर्मेशन है इस तूफान को लेकर? देखिए, फिलहाल जो डिफेंस पीआरओ ने पहले जानकारी दी थी उसके बाद नई जानकारी अपडेट नहीं हुई है। कुछ ही देर में वो इस जानकारी को साझा करेंगे कि आखिरकार ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहा, कितने लोग डूब चुके हैं, कितने लोगों को बचाया गया, इसके बारे में वो जानकारी थोड़ी देर में यहाँ पर देंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो खासकर मुंबई की अगर बात करूं तो कल एक दिन में मुंबई में करीब 470 से भी ज्यादा पेड़ यहाँ पर धाराशायी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के जैसे संकेत ने कुछ देर पहले हमें बताया कि बात करूं मैं तटीय इलाके जहां पर कोकण का रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस चक्रवात का कहर वहां पर बरपा है और कई घर भी यहाँ पर टूटे हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शायद आज या देर शाम तक इनके मुआवजे की बात वो यहाँ पर करेंगे और
कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी अच्छे प्रयास किए, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारी की गई थी, जिसके चलते इस तूफान से लड़ने का प्रयास यहाँ पर सारे एजेंसियों ने वहां पर किया। बीएमसी हो, ठाणे महानगर पालिका हो या फिर अन्य जो जिला प्रशासन हो, रायगढ़, रत्नागिरी, दुर्ग, सभी ने यहाँ पर अपना काम बखूबी निभाया है, जिसके चलते नुकसान कह सकते, नुकसान तो हुआ है, लेकिन उस नुकसान को रोकने की कोशिश भी, जानमाल की रोकने की कोशिश भी वहां पर उन्होंने अच्छे तरीके से की है। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, हाँ कोंकण के कुछ तटवर्ती इलाकों पे वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई और ठाणे में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है मुंबई, ठाणे, पालघर इलाके में कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी आसार वहां पर बताए गए हैं। लेकिन फिलहाल कल की तबाही करने के बाद आज यहाँ पर माहौल कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है विनोद, आप बने रहें। गुजरात में जान का नुकसान नहीं है लेकिन माल का है, लेकिन महाराष्ट्र में जान माल दोनों का बड़ा नुकसान हुआ है। ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तबाही की, और अब संकेत आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप जुहू बीच पर मौजूद हैं। समंदर के किनारे जितना भी इलाका बसता है वहां पर सभी की सांसें फूली हुई हैं। इस वक्त क्या नजारा है, क्या तस्वीर है वहां की? देखिए विप्रेश, अगर मैं मुंबई के समुद्री तटीय इलाकों की बात करूं तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जो समुद्री किनारे हैं वहां पर ना जाएं, लाइफ गार्ड को तैनात किया गया है। अगर मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूं कि अभी भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए तो ऊंची ऊंची लहरें अभी भी समंदर में उठ रही हैं, और बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे के बाद हाई टाइड भी आने वाली है। ऐसे में अगर उस वक्त तेज बरसात होती है तो मुंबई में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि प्रशासन आज भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो समुद्री किनारों पर ना जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, अगर मुंबई की सड़कों की बात करूं तो करीब 500 के आसपास जो पेड़ हैं वो सड़कों पर धराशायी हो गए थे, जिसके चलते कई रास्ते अभी भी बंद हैं। लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, बीएमसी की टीमें हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि सभी रास्तों को खुलवाया जाए। कई जगहों पर हमने देखा कि कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो कुल मिलाकर मुंबई में और महाराष्ट्र में जान माल का भी नुकसान देखा जा रहा है, और अब लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जो राहत बचाव कार्य है उसको तेजी से किया जाए, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा है कि घरों के घर गिर गए, गाड़ियां धराशायी हो गई, करीब 9 लोगों की मौत की भी खबर है। ऐसे में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस बाबत एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें यह तय होगा कि किस तरीके से इनको राहत राशि मुहैया कराई जाए और कैसे इस चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई यहाँ पर की जाए। बिल्कुल संकेत, आप सही कह रहे हैं। जो तूफान से पीड़ित हैं लोग, उनको राहत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ अंजाम दे रही हैं, वैसे ही सरकार को भी अपने स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। मेहमानों का रुख करें उससे पहले एक अपडेट दे लेते हैं। इंद्रजीत सिंह, गेटवे ऑफ इंडिया की जरा तस्वीर अगर आप दिखा सकते हैं तो जल्दी से दिखा दीजिए। अभी हमें फ्रेम नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? क्या ऊंची ऊंची लहरें अब भी उठ रही हैं वहां पर? इंद्रजीत जी बिल्कुल ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हालांकि थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए हम थोड़ा अंदर की तरफ आए हुए हैं, लेकिन ऊंची ऊंची लहरें बहुत उठ रही है। इसके अलावा अगर एसओएस कॉल की बात करें तो नौसेना, इसके अलावा कोस्ट गार्ड को 4 एसओएस कॉल मिले थे। करीब 700 लोग जो ऑयल रिग में काम करने वाले हैं वो फंसे थे, जिसमें एक ऑयल रिग के कर्मचारी हैं, इसके अलावा 3 बार्ज के लोग हैं, उनको निकालने का काम लगातार चल रहा है। तो नौसेना की जो 3 जो युद्धपोत है वो लगातार इस पे लगे हुए हैं, चाहे आईएनएस तलवार हो, आईएनएस कोची हो, ये सारे रात से ही, कल दिन से ही लगे हुए हैं और पूरी रात राहत और बचाव का कार्य हुआ। हालांकि अभी तक अपडेट नहीं आया कि कितने लोगों को बचा लिया गया है। तो कहीं न कहीं जो जान माल का भारी नुकसान हुआ है, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 7 लोगों की इसमें जान चली गई है और मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य लगातार समुद्र में चल रहा है और उसके अभी आंकड़े नहीं आए हैं कि कितने लोगों को बचा लिया गया है, क्योंकि 3 बार्ज फंसे हुए थे। इसके अलावा ऑयल रिग के 110 के करीब कर्मचारी फंसे हुए थे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो नुकसान है वो देखा जा रहा है। अगर कल की बात करें तो कल 12 घंटे में मुंबई में 214 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी तेज बारिश अगर होती है और तेज हवाएं चलती है तो लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मुंबई और उसके आसपास की बात करें तो
बिजली व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। 650 घरों की बत्ती गुल हो गई थी। हालांकि ज्यादातर बिजली रिस्टोर कर ली गई है, लेकिन जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, चाहे कल्याण डोंबिवली के कुछ इलाके हों या इसके अलावा बसई विरार के कुछ इलाके हों, वहां पर अभी भी बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है। इसके अलावा बहुत सारे रोड ब्लॉक हो गए हैं। 750 के करीब यहाँ पे पेड़ गिरे हैं। 2500 के करीब जो है घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि कहीं पे कुछ पार्ट गिरा है, कहीं पे पूरे मकान गिरे हैं, तो काफी नुकसान हुआ है। और आज इस नुकसान का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इस नुकसान का आकलन करेंगे। इसके बाद राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ओके इंद्रजीत, आप बने रहे हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं कि समंदर में कई सेना के जहाज मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।